हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 दैट इज रियल नंबर्स, और उसका प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, आपको ये ट्रेसेस इसके मिलेंगे 8th और 9th में। यहाँ पर आपको पूछा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ऐसा आपको बोला। अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? जिसका डेसिमल जब आप उसके वैल्यूज को निकालते हो ना, एक जगह जाकर स्टॉप हो जाए तो उससे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज रुक ही नहीं रही है, आगे कंटिन्यू होते जा रही है। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर एक नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर, समझो 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? रिकरिंग टाइप। तो चलिए चेकआउट करते कौन से टर्म इसमें टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ साथ कौन से आपके रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी है। फर्स्ट आपका 13/5। जब मैं 13/5 को डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10 होता है, 3 कैरेट डॉट 0, 5 6 जा 30, आंसर आ गया ना, 5 6 जा 30। देखो इधर आंसर 0 0 आ गया। अब इसके आगे ये नंबर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। आप ये साइड में भी लिख लेना, ऐसा डिवीजन आप कर लेना अगर आपको चाहिए रहेगा तो। यहाँ पर सिर्फ क्लासीफाई बोला तो मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर क्या लिखूंगा? रुक गया नंबर, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ आपका ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। और अगर आप रिकरिंग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन रिकरिंग। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। 2/11, तो 2 लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने 11। जब मैं 2 और 11 की बात करता हूँ तो 11 0 जा 0 होगा, फिर 2 आएगा, फिर डॉट, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर यहाँ पर क्या बचता है? 9, फिर डॉट, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा, फिर डॉट, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, फिर माइनस करूँगा तो 9 आएगा, फिर डॉट है तो 0, फिर 11 8 जा, तो मतलब ये जो आपका नंबर है इस पर क्या होगा? 181818 डॉट 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 डॉट। तो इसको आप कैसे लिखिए? देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? 0.181818 डॉट 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 डॉट। अच्छा, अब ये डॉट डॉट है तो रुक रहा है क्या? नहीं, तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट इज रिकरिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज रिकरिंग टाइप। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चंस को अगर आप चेकआउट करो तो इसके बाद आपका देखो क्या? 29/16। 29/16 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, बड़ा हो जाएगा, तो 16 1 जा 16 लो, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर डॉट, यहाँ पर 0, 130 हो गया। अब 16 के टेबल में 130 कब आता है? 6 5 जा 30 होता है क्या? नहीं होता है। 16 16 जा 16 10 जा 160 होगा, तो मैं 16 7 जा लेता हूँ, 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7, 7 + 4 11, ये हो गया। इसमें अगर मैं 16 ऐड करूँगा तो 16 8 जा करो, 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8, 8 + 4 12, तो 128, तो 16 8 जा 128, तो ये 2 हो जाएगा डॉट 0, फिर से 16 1 जा 16, माइनस करोगे तो आंसर आएगा 4 डॉट 0, फिर 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस करूँगा तो 8 आएगा डॉट 0, फिर 16 5 जा 80 होता है। ऐसे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करके अभी देखो इसके आगे आंसर 0 0 आ गया, मतलब इसका आंसर कितना रहेगा? 1.8125। अच्छा, ये डॉट डॉट इधर ऐसा डॉट डॉट लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा, तो ये कौन से टाइप का रहेगा? इट इज टर्मिनेटिंग। इट इज टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? कि यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका 17/125। 17/125 इसको डिवाइड करो तो 17 0 जा 0, सॉरी 125 0 जा 0 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो यहाँ पर 17 आएगा, डॉट लगाऊंगा 0, फिर 125 1 जा 125 होगा, 125 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 6, 10 - 5 5, 6 - 2 4, ये हो जाएगा 0, फिर से डॉट है तो 0 लगाऊंगा, 125 125 2 जा कितना होता है? 250 होता है।
125 2 ज़ा 250 होता है, तो 125 अगर मैं 4 ज़ा करता हूँ तो 500 हो जाएगा। तो 125 3 ज़ा करो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 3 2 ज़ा 6 1 7 3 1 ज़ा 3, 375 होता है। तो 125 3 ज़ा 375 माइनस करो तो वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 10 माइनस 5 5, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 3, 14 माइनस 7 7, और ये हो जाएगा आपका 0, फिर से डॉट लगाऊंगा 0। अब 125 अगर मैं 2 ज़ा करता हूँ, 125 अगर मैं 2 ज़ा करता हूँ, मतलब 125 इंटू 2 करूँगा तो आंसर आता है मेरा 250। 125 इंटू 4 करूँगा तो आंसर मेरा आएगा 500, और 125 इंटू 6 करूँगा तो आंसर आएगा मेरा 750। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.136। आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अच्छा, यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है क्या नंबर, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग, और सेकेंड पार्ट क्या रहेगा, इट इज़ नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग है और कैसा है, नॉन रिकरिंग है। चलिए ये वाला पार्ट मैं रफ करता हूँ, फिर लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। डिवीजन है, नॉर्मल डिवीजन। इसके पहले आपने 8th में ऐसा डिवीजन किया है ना, 7th में आपने ऐसा डिवीजन किया, तो ये डिवीजन करके फिर ये वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, डॉट 0, 6 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, फिर 2 आएगा, फिर डॉट है तो 0, फिर 6 3 ज़ा 18, फिर से 2, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 1.8333 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि नंबर रुक नहीं रहा है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल, इट इज़ रिकरिंग ऑल्सो, इट इज़ रिकरिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि अगर आपका वैल्यूज रुक जा रहा है तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे, वैल्यूज नहीं रुक रहा है, ऐसे डॉट 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 आ रहे तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग में जाएगा, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो नॉन रिकरिंग में जाएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या बोला, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे ध्यान रखना जो नीचे वाला नंबर वो हमेशा बाहर रहता है, और 127 जो ऊपर वाला नंबर 1 है, ये नंबर इससे छोटा है तो मैं क्या लूँगा 200 0 ज़ा, तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 127, फिर इधर आएगा डॉट, इधर आएगा 0, फिर 200 के टेबल में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, इधर आंसर कितना आएगा 70, फिर डॉट लगाऊंगा तो 0, क्यों, क्योंकि ये नंबर छोटा था तो मुझे नंबर बड़ा करना है। फिर 200 को जब मैं 3 से सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 600, माइनस करूंगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 100, फिर से ये मेरा नंबर कितना हो गया, स्मॉल हो गया। अब डॉट लगाया तो एक 0 लगा सकता हूँ, 2 के टेबल में 10 आएगा क्या, यस, 200 फाइजा इज योर 1000, माइनस करूँगा तो आंसर 0 0 0 आएगा। देयरफॉर 127 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.635 इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो वैल्यू रहेगा आपका 0.635। चलिए इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सेम आप क्या करेंगे, 99 बाहर आएगा, 25 अंदर आएगा, फिर 99 0 ज़ा 0, क्यों, क्योंकि ये नंबर छोटा था 25, तो मैं डॉट लगा के एक 0 बढ़ा दूंगा। अब देखिए नंबर बड़ा हो गया। अब 99 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है 198 आता है। तो 99 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 198, माइनस करिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 10 माइनस 8 2, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, 14 माइनस 9 कितना होता है 5, ये हो जाएगा 0, फिर से डॉट लगा के मैं क्या लगा दूंगा 0 लगा दूंगा। अब देखो इधर कितना है 9 है, इधर कितना है 52, 9 के टेबल में 52 आता है क्या, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 होता है। तो मैं 99 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 9 5 ज़ा 45, 4 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 49, तो मुझे क्या मिला 495 मिला। कब मिला 5 ज़ा
495, माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, 10 माइनस 5 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 2, फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 25, ये देखो वापस यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 99 के टेबल में वापस 25 आता है क्या? नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? डॉट तो लगा ही है, 0 लगा दूंगा, मतलब मैं इधर पहुँच गया। वापस मैं क्या लिखूंगा? 99 2 जा कितना होता है हमारा? 198, माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 52, डॉट लगा के 0, फिर 99 5 जा तो आंसर कितना आएगा? 495। मतलब इसका जो आपका वैल्यू रहेगा वो आपका कैसा रहेगा? टर्मिनेटिंग है क्या ये? नहीं, ये नंबर आगे बढ़ रहा है ना, आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 25/99 का जो डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा वो रहेगा 0.2525 डॉट डॉट डॉट, और इसे आप कैसे लिखेंगे? 25/99 इज इक्वल टू 0.25 बार। ध्यान देना, जब भी एक नंबर रिपीट होता है तो उसके ऊपर आप डॉट लगाते हो, जब 2 नंबर रिपीट होता है, 3 नंबर रिपीट होता है, अगर एक नंबर ऐसे हो रहा है 0.666 तो इसे मैं लिखूंगा 0.6 और इसके ऊपर डॉट, बट अगर ऐसे नंबर रिपीट हो रहा है 0.727272 तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? 0.72 बार। एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है तो आप ऐसे करके क्या लिखोगे? बार लिखोगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट देखो क्या बोला है, 23/7, तो आप डिवाइड करना चालू करो। 23 डिवाइड आप किससे करोगे? 7 के साथ। जब 7 के साथ करोगे तो 7 3 जा कितना होता है? 21, माइनस करूंगा तो 2 बचेगा, डॉट 0, फिर 7 2 जा 14 होगा, माइनस करूंगा तो 6 बचेगा, डॉट 0। 7 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 होता है, तो मैं क्या लूँगा? 7 8 जा 56 लूँगा, माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 4, फिर से डॉट 0, फिर 7 के टेबल में 48 नहीं, तो 40 नहीं आता, फिर 7 5 जा 35 आता है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, डॉट है तो 0 लगेगा, फिर 7 7 जा 49, माइनस करोगे तो 1 बचेगा, फिर डॉट 0, फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा तो वापस मैं क्या लगाऊंगा? डॉट 0, फिर 7 3 जा 21, 7 3 जा बोल रहा हूँ, 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर डॉट अगर आप चेकआउट करो तो ये नंबर कहीं ना कहीं अभी वापस रिपीट होगा, 2 आएगा, फिर डॉट लगाऊंगा तो 0, फिर 7 2 जा 14 होगा, 14 जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा, फिर डॉट लगाया तो 0, फिर 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखो अभी यहाँ से नंबर रिपीट हो जाएगा, 2 8 से रिपीट होना चालू होगा, तो 7 8 से यहाँ पर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 4 आ जाएगा, माइनस करने पे 4 आ जाएगा, फिर डॉट में लगा के क्या लगा दूंगा? 0 लगा दूंगा। इसके बाद फिर 7 के टेबल में 40 आता है क्या? हाँ 60 56, हाँ बराबर, इधर 40 आता है क्या? नहीं, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, माइनस करूंगा, देखो अब ये वाला नंबर रिपीट होगा, 5 आएगा, फिर डॉट 0 लगाऊंगा, फिर 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, फिर इसके आगे फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो 1.0। इसका मतलब क्या कि आपका जो 23/7 है इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 3.285714, फिर वापस ये कितना चालू होगा? 285714 डॉट 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 डॉट, विच इज इक्वल टू 3.285714, और इसके ऊपर आएगा बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये डिवीजन आपको फर्दर इसके आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर देखो ये 60 और 56 दिख रहा है, 60 और 50, तो इसके नीचे वाला नंबर ये सेम आगे रिपीट होते जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा एक पेज सॉल्व करोगे तो जाके आपको नंबर्स मिलते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4/5 वाला। 4th क्वेश्चन आपका कितना है? देखो 4/5, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आपका बाहर रहेगा, 4 आपका अंदर रहेगा, तो 5 0 जा 0 होगा, फिर ये 4 आएगा, डॉट 0, फिर 5 8 जा 40। वो वाह, बहुत सिंपल था ये। तो आपका 4/5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ रिपीट का झंझट नहीं, एक लाइन में आपका सम खत्म हो गया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन है ये 17/8। तो 17 बाहर रहेगा, 8 आपका अंदर रहेगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 1.0, फिर 8 1 जा 8 होगा, फिर 2 आएगा, फिर डॉट तो लगाया तो 0 लगा दूंगा, फिर 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर डॉट लगाया तो 0 लगा दूंगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा।
जब आप इसको फर्दर चेकआउट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 17/8 इज इक्वल टू 2.125। ये हो गया, ये आपका फ्रैक्शन था, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फॉर्म में। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।